दूसरे वीडियो में हम लोग अब प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे। और प्रतिस्थापन विधि की बात करें तो इसके अंतर्गत एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के पद में लेकर दूसरे समीकरण में रखकर दूसरे अज्ञात चर का जो मान है वो निकाल लेते हैं। मान जो है वो निकाल लेते हैं, फिर दूसरे चर के मान से पहले अज्ञात चर का मान निकालते हैं। तो ये जो विधि है, इस विधि को प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। और इसको हम लोग उदाहरण लेकर के भी समझेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू -6 और दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू -18। तो समीकरण एक से अगर हम देखें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू वाई -6। अब हम क्या करेंगे कि x की जो ये वैल्यू है y -6, इसको जो है समीकरण 2 में रखेंगे। तो x इक्वल टू वाई -6 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू -18। तो x की जगह हम y -6 रख देंगे प्लस y इक्वल टू -18। यहाँ पे ये y है, ये y है, तो 2y हो गया। और -6 को हम लोग बराबर के दूसरी तरफ ले गए तो +6 हो गया। तो 2y इज इक्वल टू -18 प्लस 6, और फिर आगे 2y इज इक्वल टू -12। Therefore y is equal to -12/2 is equal to -6। अभी y की जो वैल्यू -6 है, इसको हम लोग किसी भी समीकरण में रख करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने समीकरण 1 में रखा है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस -6 इज इक्वल टू -6, x प्लस 6 इज इक्वल टू -6। तो x इक्वल टू -6, इस +6 को इधर ले गए तो -6 हो गया। Therefore x इक्वल टू -12। उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं। समीकरण 1 से जब हमने जो है बायां पक्ष लिया x माइनस वाई, तो यहाँ पे हमने x की जगह -12 रखा और y की जगह -6 रखा। तो दिस इक्वल टू -12, और यहाँ पे ये -6 और ये माइनस दोनों प्लस हो गया, तो +6 हो गया। दिस इक्वल टू -6, और ये जो है वो दाएं पक्ष के बराबर है। इसी तरह समीकरण 2 से देखें तो बायां पक्ष अगर हम ले रहे हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -12 x की जगह रखें, y की जगह -6 रखें। दिस इज इक्वल टू -12, और ये माइनस और प्लस जो है माइनस हो गया। तो -12 -6 इज इक्वल टू -18, और ये जो है वो दायां पक्ष है। अब विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बाद जो है हम लोग यहाँ पे एक और देखेंगे कि दो अज्ञात राशियों वाले वार्तिक प्रश्नों का युगपत समीकरणों द्वारा हल। इसमें होता क्या है, इस तरह के प्रश्नों में दो शर्तें दी होती हैं, जिन्हें हल करने के लिए हम दो अज्ञात राशियों जैसे x और y में दी गई शर्तों के आधार पर दो रैखिक समीकरण प्राप्त करेंगे तथा x और y का मान किसी भी विधि द्वारा, चाहे विलोपन या प्रतिस्थापन, उससे ज्ञात कर लेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, और ये क्वेश्चन है, यदि 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 है और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य ₹970 है, तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य पृथक पृथक ज्ञात करो। सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे, माना मेज का जो मूल्य है वो x रुपये है और y जो है वो कुर्सी का मूल्य है। x और y, x जो है वो मेज का मूल्य और y जो है वो। अब इसका सलूशन हम लोग देखेंगे। माना मेज का मूल्य x और कुर्सी का मूल्य y रुपये है, तो जो शर्त दिया हुआ शर्त के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। पहला जो समीकरण होगा वो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1000, एंड दूसरा जो समीकरण होगा वो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 970। ये दूसरा समीकरण है। तो समीकरण 1 से अगर हम देखें, किसी भी विधि से हम हल कर सकते हैं, विलोपन या प्रतिस्थापन। तो हमने जो है वो प्रतिस्थापन विधि से किया हुआ है। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1000, 3x इक्वल टू 1000 माइनस 5y, तो x इक्वल टू 1000 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो x का मान है, इसको हम लोग किसी भी समीकरण में रख करके y का मान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 1000 माइनस 5y बाई 3 समीकरण सेकंड में रखने पर 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 970, समीकरण सेकंड है। 5x की जगह हमने जो है 1000 माइनस
5y/3 रखा है, प्लस 2y इज इक्वल टू 970। फिर इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है तो 5 का पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 5000 माइनस 25y प्लस यहाँ पे जो नीचे इसका हर होता है इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और इधर मल्टीप्लाई होता है इक्वल के, तो 3 2 जा 6y इक्वल टू 970 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे जो है वो 2910 आया। तो 19y मीन्स माइनस 25y में से प्लस 6y जो है वो ख़त्म हो गया तो ये 19y आया। दिस इक्वल टू 5000 ये है और इसको इधर ले आए तो माइनस 2910, दिस इक्वल टू 2090। देयरफॉर y इज इक्वल टू, तो y की जो वैल्यू आई है वो 2090 डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल टू 110 रुपीज़। ये जो y का मान है इसको हम लोगों ने समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1000, तो 3x प्लस 5y की जगह हमने 110 रखा है, दिस इक्वल टू 1000। और फिर इधर देखें तो 3x प्लस 550, 110 और 5 को गुणा करने पे दिस इक्वल टू 1000। 3x इज इक्वल टू 1000 माइनस 550 और x इक्वल टू 450, 1000 से 550 को जब हमने घटाया तो 450 आया डिवाइडेड बाई 3, इसका जो मल्टीपल है तो x की जो वैल्यू आई वो 150 आई। इसका मतलब मेज का जो मूल्य है वो 150 रुपये है और कुर्सी का जो मूल्य है वो 110 रुपये है। आप चाहें तो इसके उत्तर की जांच जो है वो स्वयं कर सकते हैं समीकरण के द्वारा।